राजे जी ने 10 साल कर दिया है, तो सेंटर में आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सचिन को पायलट को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। कांग्रेस ने केसीआर को हरा के दिखाया। 24 में हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी, 100% है। और 400 प्लस सीट आप नोट कर लीजिए, मैंने बहुत चैनल में ऐसी बातें बोली हैं, 400 प्लस। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश हित में। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी हैट्रिक बना ली है। वहीं अब सीधा तैयारी होगी 2024 की। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, या फिर विपक्ष जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, जो हालांकि इन 5 राज्यों में भी कर रही थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया, उसी के चलते। लेकिन उससे पहले एक सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीधा जानते हैं जनता से, जनता की क्या है राय। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या लग रहा है 5 में से 3 राज्य में बीजेपी ने अपनी हैट्रिक बना ली है, 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा? मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? ये सीधा 2 सवाल आपसे। मुख्यमंत्री तो राजस्थान में मैं देख रहा हूँ, बाबा बालकनाथ जी है, काफ़ी उनका चर्चा हो रही है, और मैं उनमें योगी जी की छवि भी देखता हूँ, तो मेरी नज़र में वो बनने है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, और उसके लिए वह स्टिक आदमी चाहिए। तो वसुंधरा राजे जी ने 10 साल कर दिया है, तो सेंटर में आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवराज जी सेंटर में आ जाए अच्छा रहेगा, वहाँ सिंधिया जी आ जाए मध्य प्रदेश में, और रमन सिंह को भी मैं करूँ सेंटर में आ जाए, और वहाँ पे युवा चेहरा आए, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने गलती ये करी, सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री होते शायद कांग्रेस स्थिति आज कुछ और होती, वो काम भी करते। मैंने 2018 में पहले बताया था कि सचिन तेंदुलकर के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, और सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, और अभी भी कर ले, उनको फायदा रहेगा। कांग्रेस उनका कभी सम्मान नहीं दे रही। लेकिन सचिन पायलट ने बोला था कुछ भी हो जाए मैं अलग पार्टी बना लूंगा, लेकिन बीजेपी अलग पार्टी बना ले तो सपोर्ट कर ले बीजेपी, क्योंकि देखो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना उसमें, लेकिन कांग्रेस में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी से मुकाबला, राहुल गांधी से भी अच्छे सचिन पायलट है, जिम्मेदार भी है, उनके फादर भी अच्छे काम करते थे। और जो मतलब राहुल गांधी जो ऐसी बातें बोल देते ना, मेहनत बहुत करते, भरत यात्रा, भरत जोड़ो, कुछ भी कर लेते, ठीक है, कभी फोटो शूट करते, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आप प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते, पनौती बोलते हो, कौन सा अच्छी बात है? पनौती राहुल गांधी जी साबित हो गए चुनाव में, हो गए ना। अब देखो 3 राज्यों में इतना पूर्ण, हम भी देखो सारे एग्जैक्ट पोल फेल हो गए। हाँ। हम भी आश्चर्यचकित हो गए, मतलब, और जो छत्तीसगढ़ में उसमें तो चमत्कारी मान हो, मतलब कोई मान नहीं चाहता। लोग सब सोच रहे शायद कि इतनी महंगाई हो गई, ये हो गई। देखो लोगों को महंगाई से मतलब नहीं है, ठीक है, हमारी महंगाई आपकी बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी। मैं 5,000 में पहले नौकर करता, आज 15,000 भी ले रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तनख्वाह बढ़िया, ठीक है, जीएसटी मोड़ दीजिए, उससे कमाई भी हो रही है, काम रोजगार भी तो होता है। अगर आप महंगाई नहीं बढ़ाओगे तो क्या ऐसे चलेगा? जो हमने 2 रुपये में आटा लिया, आज 20 रुपये निकालोगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन खर्चा भी चलना चाहिए, महंगाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। प्राइवेट में तनख्वाह बढ़ती रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी जी है, इनको घमंड इतना हो गया, अहंकार इतना हो गया था। आत्ममंथन में अभी भी राहुल गांधी आत्ममंथन कर ले, थोड़ा नम्र रहे, झुक के रहे। मोदी जी हर बात में पब्लिक का सम्मान करते, सब जगह झुक के रहते, और झुकना एक सम्मान होता है आदमी का, अपमान नहीं होता कभी। ठीक है, बने रहिएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी देर से आप कुछ मैडम नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, दिन में से 3 बीजेपी जीत गई। एक मिजोरम अलग है, वो फ्रंट है, वहाँ के वो असम के लोग हैं, नागालैंड मिजोरम के, और एक चौथा जो तेलंगाना केसीआर का था, जिसको हराना असंभव था, वो कोई भी नहीं मानता था। किसी एग्जिट पोल में किसी भी बड़े प्रवक्ता ने, जो जितने बड़े बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट, किसी ने ये नहीं कहा, सब उसको कह रहे केसीआर को, जैसे मोदी जी को हराना संभव है वैसे केसीआर को, लेकिन कांग्रेस ने केसीआर को हरा के दिखाया। तो समय बहुत बड़ा होता है, गलतियां करता है। मैं मानता हूँ मोदी जी गुजरात में 15 साल क्या 18 साल तक रहे, हैट्रिक वहाँ भी उनकी थी, 2024 में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अपमान दोनों तरफ से बराबर हुआ था। ये नहीं मैं कह सकता कि राहुल गांधी ने अपमान किया, तो शब्दों की मर्यादा हर एक को रखनी। हार का क्या कारण रहा? ईवीएम? नहीं, ईवीएम तो कभी नहीं मैडम। ऐसे क्यों इतना वो बयानबाजी, नारे, तोता चने बाजे गना, तो वो वाली बात नहीं है, वो कुछ नहीं, ईवीएम कुछ नहीं। हालांकि बहुत से कंट्री में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, यूके हो और कंट्री हो, वहाँ ईवीएम सिस्टम नहीं है।
उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है ये। तो मतलब ये है कि भाई उसको हैक करना, इलेक्शन कमीशन जो कहता है हमें तो वो मानना है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि ईवीएम को हैक नहीं कर सकता, तो वो हम मानते हैं। कोई कितने बड़े वो ज्ञानी बैठे हों जो हैक कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, हम तो उसको मानते हैं। अभी चुनावी नतीजे फाइनल भी नहीं हुए थे जिस दिन रिजल्ट आया है, और कांग्रेस के कार्यालय में शुरू हो गया ईवीएम को लेकर प्रदर्शन। वो मैडम, वो जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी ना, तो पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारियों के होते हैं, वो गवर्नमेंट भाई जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे होते हैं, या फौज में होते हैं, या पुलिस में होते हैं, कहीं भी होते हैं, या मेरे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो वो जो अपना वोट नहीं डाल पाते हैं उनको पोस्टल बैलेट, फर्स्ट राउंड जो होता है पोस्टल बैलेट वो बैलेट का होता है, उसके अनुसार वो सब जीत रहे थे। अच्छा, एक सवाल और, इसका असर क्या 2024 में पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बहुत पड़ेगा मैडम। 24 में हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी, 100% है। और 400 प्लस सीट आप नोट कर लीजिए, मैंने बहुत चैनल में ऐसी बातें बोली हैं, 400 प्लस। 400 प्लस, क्योंकि मोदी जी विश्वास भी है, और मोदी जी हैट्रिक तो लगानी है, पर 400 प्लस। और मैं विपक्ष वालों को चुनौती देता हूँ, मोदी जी को पनौती मत बोले, चुनौती है मोदी जी, आपको अगर 300 तक लाना है मोदी जी को, ज़मीन में आइए, आसमान में मत उड़िए, क्योंकि मोदी जी जो है ज़मीन से लेकर के और आसमान तक इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और काम के बेस पे ये पे पक्षपाती किसी हिंदू धर्म या जातिवाद में नहीं फंसा रहे, काम के बेस पे। अगर काम नहीं करे बीजेपी, तो बीजेपी भी नहीं करेगी, कल कोई और पार्टी आ जाएगी, लेकिन काम डेवलपमेंट है। और दूसरा जो कहते हो करके दिखाते, चाहे पुराने मुद्दे हो, राम मंदिर हो, धारा हो, और भी मतलब जितनी योजना प्रधानमंत्री की है वो चल रही हैं, सबको गरीब से लेकर अमीर तक का भला हो रहा है। मतलब ये कोई अमीर आदमी ये नहीं बोल सकते मेरा मतलब कर, जैसे अडानी अंबानी करते हैं, तो टाटा बिरला भी पुराने जब बिजली में सारे रहे हैं, तो उनसे नौकरी भी मिलती है। ये जो विपक्ष आरोप लगा था अडानी अंबानी, ऐसा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। तो करना ही पड़ता है, ये फिर हर को करना पड़ता है। जब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा, स्किल्ड कैंडिडेट हो या अनस्किल्ड हो, उन सबको आज उनको जो कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, ये प्लस पॉइंट है। बैंकों के सशक्तिकरण करना, ये प्लस पॉइंट है। और जितना भी जैसे हमारी और योजनाएं हैं, जो जैसे सड़कों का निर्माण करना, हाईवे बना